वो एक सुंदर गांव था। उस गांव में शेषैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी भैंसों को चराने के लिए रोजाना खेत में ले जाता था। एक दिन रोज की तरह वो अपनी भैंसों को खेत में ले गया, लेकिन उस जगह पर उनके लिए सही घास नहीं थी। वो भैंसों को कुछ और दूरी पर ले गया। उस इलाके में हर जगह हरी हरी घास थी, साथ ही छाया भी थी। वहां वो भैंसों को घास चरने के लिए छोड़ देता है और एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। जब वो गायों को चरते हुए देख रहा था, कुछ दूरी पर उसने एक कुआं देखा। यहाँ रोज आना बेहतर होगा। ठंडी छाया है, भैंसों को भी हरी घास खाने को मिलेगी और यहाँ ये कुआं भी है। मुझे यहाँ रोज आना चाहिए। उसने ऐसा सोचा। इसी बीच कुएं के पास का एक पेड़ एक विशाल सांप में बन गया। उस सांप को देखकर वो भैंसें जोर से चिल्लाई। ये देखकर शेषैया भी चिल्लाया, सांप! अरे सांप कहां से आ गया? उस सांप ने वहां भैंसों को मार डाला और उन्हें खा गया। इसके बाद सांप ने शेषैया का पीछा करना शुरू कर दिया। डरते हुए वो वहां से तेजी से भागा। वो सांप कुछ दूरी तक उसके पीछे गया, फिर वो वापस अपनी जगह पर चला गया और एक पेड़ बन गया। इस बीच शेषैया अपने गांव पहुंचा। उसने वहां जाकर गांव के लोगों को सब कुछ बताया। उसकी बात सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ और उन सब ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो पागल हो गया है। दिन बीतते गए। जब और भैंस और बकरियां घास खाने के लिए उस कुएं पर गईं, तो वो सांप उन्हें भी मारकर खा गया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव को उस सांप के बारे में पता चल गया। अब शेषैया ने उनसे कहा, जब मैंने तुम सभी को बताया था, किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। अब वो सांप न केवल जानवरों को खाएगा, बल्कि आने वाले दिनों में हमें भी खाना शुरू कर देगा। कुछ दिन बीत गए। फिर शेषैया एक स्वामी जी के पास गया और अपने गांव के बारे में बताया। तब स्वामी जी ने उससे कहा, देखो, ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूं। उस कुएं में एक बड़ा सुनहरा अंडा है। अगर तुम इसे कुएं से बाहर निकाल देते हो, तो वो सांप वहां से तुरंत गायब हो जाएगा। स्वामी जी की बात सुनकर उसने ठीक है कहा। शेषैया वो बात गांव के लोगों को बताता है। उसके बाद वो उस कुएं पर वापस जाता है। वो पेड़ अचानक फिर एक विशाल सांप में बदल गया। वो सांप उसे पकड़े उससे पहले ही शेषैया उस कुएं में कूद गया। वो सांप बहुत गुस्से में था। शेषैया जो कुएं में कूद गया था, वो सुनहरा अंडा लेकर बाहर आया। तुरंत वो सांप एक नागिन में बदल गया। मानव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक संत के श्राप से मुझे ये रूप मिला था। क्योंकि तुमने उस सुनहरे अंडे को निकाल दिया, मुझे मुक्ति मिल गई। मैंने जिन भी जानवरों को खाया है, सभी को वापस ले आऊंगी, उसने कहा और फिर सभी जानवरों को बाहर ले आई। शेषैया ने नागिनी का धन्यवाद दिया। फिर नागिनी वहां से अदृश्य हो गई और सभी लोग अपने पशुओं को लेकर वहां से चले गए। विष्णुपुर नाम का एक छोटा सा गांव